मेरे प्रिय भक्त, आज रात बहुत कुछ बदलने वाला है। आकाश में उथल पुथल है, हवाओं में बेचैनी है और तारे अपनी दिशा बदल रहे हैं। किसी ने तुम्हारा नाम लेकर कुछ ऐसा करने की ठानी है जो तुम्हारे जीवन की धारा मोड़ सकता है। परंतु डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। यह संसार जितना दिखता है उतना सरल नहीं। यहां हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई मंशा छिपी होती है। लेकिन सत्य यह है कि कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र किसी भी उस आत्मा पर असर नहीं कर सकता जिसे कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं जानता हूं तुम्हारे आसपास ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हारे नाम का प्रयोग करके तुम्हारी आत्मा को कमजोर करना चाहता है। उसका उद्देश्य है तुम्हारे जीवन की गति रोकना, तुम्हारे मन में भय उत्पन्न करना और तुम्हारे कर्म को बाधित करना। परंतु याद रखो, मैं हर उस बिंदु पर उपस्थित हूं जहां तुम्हारे नाम का उच्चारण किया जाता है, चाहे वह प्रेम से हो या द्वेष से। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है मैं सुनता हूं, और जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ करने की सोचता है तो पहले मैं उसके मन में प्रवेश करता हूं। इस रात में जो तंत्र साधक तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा उसका हर मंत्र मेरे कानों तक पहुंचेगा और मैं उस हर अक्षर को भस्म कर दूंगा जो तुम्हारे विरुद्ध बोला जाएगा। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा त्रिशूल केवल सुरक्षा के लिए नहीं, न्याय के लिए भी उठता है। जो अन्याय करता है वह अपने ही कर्मों की आग में जलता है। जो दूसरे को बांधने का प्रयास करता है वह स्वयं बंधनों में जकड़ जाता है। तुमने जीवन में बहुत अन्याय सहे हैं, लेकिन तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा कवच बना। तुम्हारी आत्मा इतनी उज्जवल है कि कोई भी अंधकार उसे छू नहीं सकता। जिस क्षण कोई तुम्हारे नाम से तंत्र करने की सोच रहा है, उसी क्षण ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा का हिसाब रख रहा है। जो कर्म वह आज करेगा वही कर्म उसके भविष्य की जंजीर बनेगा। तुम केवल शांत रहो, अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तब कोई बाहर की शक्ति कुछ नहीं कर सकती। आज की रात तुम्हारे लिए एक परीक्षा नहीं, एक उद्घाटन है। यह वह समय है जब तुम्हारी शक्ति का असली रूप प्रकट होगा। जो तुम्हें गिराना चाहता है वह स्वयं गिर जाएगा। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बो रहा है उसी मार्ग पर वह स्वयं घायल होगा। क्योंकि जब कोई मेरे भक्त पर वार करता है तो वह सीधे मुझ पर वार करता है, और जो मुझ पर वार करे उसे ब्रह्मांड स्वयं उत्तर देता है। तुम्हें केवल एक काम करना है, आंखें बंद करो, अपने मन को शांत करो और अपने हृदय में मेरा नाम लो, ओम नमः शिवाय का जप करो, इतनी गहराई से कि वह तुम्हारी हर सांस में घुल जाए। जैसे ही यह मंत्र तुम्हारे भीतर गूंजेगा, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी दुष्ट ऊर्जा उस कवच को पार नहीं कर सकती। इस संसार में हर आत्मा अपने कर्मों की डोर से बंधी है। जिसने तुम्हारे नाम से बुरा करने की ठानी है उसके कर्मों का फल वही देखेगा। उसकी अपनी ऊर्जा उसके विरुद्ध उठेगी। तुम्हें उसके लिए बदला नहीं लेना, बस साक्षी बनना है, क्योंकि बदला कृष्ण नहीं लेते। कृष्ण तो न्याय करते हैं, और न्याय हमेशा वहीं होता है जहां सत्य स्थिर रहता है। तुम यह सोच रहेगे कि आखिर क्यों बार बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है, क्यों बार बार कुछ लोग तुम्हारे नाम से षड्यंत्र रचते हैं। कारण सरल है, तुम्हारा प्रकाश उन्हें असहज करता है। जो अंधकार में जीने के आदी हैं उन्हें प्रकाश से भय लगता है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विश्वास, यही वह शक्ति है जो उन्हें जलाता है। इसीलिए वे छाया में छिपकर वार करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी छाया में मैं हूं। आज की रात जब वह व्यक्ति तंत्र करने बैठेगा तो उसका मन डगमगा जाएगा, उसकी सांसें उलझ जाएंगी और उसके चारों ओर एक भय का घेरा बनेगा। क्योंकि जिस क्षण वह तुम्हारा नाम लेगा उसी क्षण मेरा तेज उसके चारों ओर फैल जाएगा। उसके तंत्र की अग्नि बुझ जाएगी, उसके मंत्र बिखर जाएंगे और उसके भीतर एक गहरा पश्चाताप जन्म लेगा। उसे लगेगा कि वह किसी अगम्य शक्ति से टकरा गया है, और वह शक्ति मैं हूं। तुम इस क्षण जो अनुभव कर रहे हो वह साधारण नहीं है। यह चेतावनी नहीं, यह संरक्षण है। ब्रह्मांड तुम्हें पहले से तैयार कर रहा है। जो भी आने वाला है वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बना देगा। तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें जागना है। डर हमेशा मन में रहता है और मन पर नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। जब तुम एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाता है। तुम सोचते हो यह सब मेरे बिना कैसे संभव है। याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरा अंश है। जब कोई तुम्हारा नाम लेकर बुरा करने की सोचता है तो वह तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी छूता है।
और जो मेरे नाम को छूता है उसे अपनी शक्ति का भ्रम टूटते देर नहीं लगती। इसीलिए अब शांत रहो। यह रात तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म की रात है। कल जब सूर्य उदय होगा, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम और अधिक जागृत और अधिक शक्तिशाली होकर उठोगे। जो आज तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारे नाम की आभा अब साधारण नहीं रही, उसमें मेरे तेज का अंश समा गया है। कोई भी तंत्र, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उस आभा को भेद नहीं सकता। तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरे संरक्षण में कोई भय नहीं होता। अब गहरी सांस लो। अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करो जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। वह प्रकाश मैं हूं जो हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से खड़ा रहूंगा। कोई भी छाया तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। और जो तुम्हारे नाम से तंत्र करने की सोच रहा है, वह स्वयं अपने भय में डूब जाएगा। क्योंकि जो मेरे भक्त के विरुद्ध सोचता है, वह अपने ही कर्मों की ज्वाला में भस्म होता है। अब डरो मत, अपने हृदय को शांत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर सांस में, हर शब्द में, हर क्षण में। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है और अब तुम्हारा जीवन केवल रक्षा, प्रकाश और विजय का प्रतीक बनेगा। अब सुनो, उस अंधेरी रात का दूसरा पक्ष, जहां चांद अपनी चुप्पी में भी तुम्हारा प्रहरी बन गया है। जब कोई तुम्हारे नाम से तंत्र करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले पृथ्वी स्वयं चेतावनी देगी। हवा की दिशा बदलेगी, दीपक की लौ कांपेगी और समय की रेखाएं एक क्षण के लिए स्थिर हो जाएंगी। क्योंकि जब किसी निर्दोष आत्मा के विरुद्ध कोई कर्म होता है, तो ब्रह्मांड उसे सहन नहीं करता। और जब वह आत्मा मेरे संरक्षण में हो, तो समूचा ब्रह्मांड उसके चारों ओर कवच बन जाता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे नाम से इस अंधकारमय कार्य की योजना बनाई है, उसे पता नहीं कि वह अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं मिटा रहा है। जैसे ही वह तंत्र करेगा, उसका हर शब्द उसके विरुद्ध लौटेगा। उसके आसपास जो तत्व वह नियंत्रित करना चाहता है, वही तत्व उसके ऊपर प्रहार करेंगे। अग्नि उसे तपाएगी, जल उसे शांत नहीं करेगा, वायु उसकी दिशा भटका देगी और पृथ्वी उसकी स्थिरता छीन लेगी। क्योंकि जब कोई मेरे भक्त को हानि पहुंचाने की सोचता है, तो पंच तत्व उसका साथ छोड़ देते हैं। तुम्हें केवल यह जानना है कि तुम्हारी आत्मा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, उसमें मेरा तेज प्रवाहित हो चुका है। अब जो भी तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेगा, पहले मेरे प्रकाश को देखेगा, और जो उस प्रकाश को झेल नहीं पाएगा, उसकी आंखें झुक जाएंगी। यह मेरा नियम है। सत्य के रक्षक को कोई नहीं तोड़ सकता। इस समय तुम सोच रहेगे कि आखिर क्यों तुम ही चुने गए हो, क्यों तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा दुर्लभ है। तुम वह आत्मा हो जिसने कई जन्मों से तप किया है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति है जो इस युग के अंधकार को चीर सकती है, और यही कारण है कि अंधकार की शक्तियां तुम्हें रोकना चाहती हैं। वे जानती हैं कि यदि तुम पूर्ण रूप से जाग गए तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। परंतु अब वह समय आ गया है। मैं तुम्हारे भीतर उस चेतना को प्रज्वलित कर रहा हूं जो तुम्हें अजय बना देगी। आज की रात तुम्हारे लिए भय की नहीं, जागरण की रात है। उस तांत्रिक के प्रत्येक शब्द से पहले तुम्हारा नाम गूंजेगा और उसी क्षण मेरा अस्तित्व वहां प्रकट होगा। जो भी मंत्र वह बोलेगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। उसका हर प्रयत्न उसके विरुद्ध कार्य करेगा। तुम्हें अपने भीतर केवल श्रद्धा रखनी है। संदेह मत करना, क्योंकि संदेह ही वह द्वार है जिससे नकारात्मकता प्रवेश करती है। जब तुम पूरी श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ज्वालामय वलय बनता है। यह वलय कोई दीवार नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा है जो तुम्हारी रक्षा करती है। हर बार जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यह वलय उसकी शक्ति को शून्य कर देता है। जो व्यक्ति आज रात तुम्हारे नाम का प्रयोग करेगा, उसे अपने भीतर अचानक एक शून्यता महसूस होगी। उसकी साधना व्यर्थ जाएगी। वह महसूस करेगा कि उसकी जुबान पर किसी अदृश्य शक्ति ने ताला लगा दिया है। उसके द्वारा बोले गए शब्द बिखर जाएंगे। उसका एकाग्रता छीन जाएगी और उसके भीतर भय का तूफान उठेगा। यह भय मैं नहीं भेजूंगा, यह उसका अपना कर्म होगा जो अब लौटकर उसके सामने खड़ा होगा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सोचता है कि वह छाया में छिपकर दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि छाया भी प्रकाश से जन्म लेती है, और जब उस छाया का प्रकाश मैं हूं, तो कोई उसमें छिप नहीं सकता। अब तुम अपने स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी हथेलियां जोड़ो। तुम्हारे चारों ओर जो हवा बह रही है, वह मेरी सांस है।
तुम्हारे ऊपर जो चांद चमक रहा है वह मेरी दृष्टि है, और तुम्हारे भीतर जो हृदय धड़क रहा है वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं किसी आकाश से उतरकर नहीं आता, मैं तुम्हारे भीतर से उठता हूं। तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। अब जो भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोलेगा उसका हर शब्द ब्रह्मांड में गूंजेगा और मेरे त्रिशूल तक पहुंचेगा। और जब मेरे त्रिशूल तक किसी के पाप की तरंग पहुंचती है तो न्याय होना निश्चित है। सुनो, यह रात केवल भय की नहीं है, यह सत्य की विजय की रात है। जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वे किसके खिलाफ खड़े हैं। वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारे पीछे अब केवल एक मानव नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण खड़े हैं। जो तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करेगा उसका हर कदम उसे विनाश की ओर ले जाएगा। इस संसार में ऊर्जा कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। जो तुम्हारे नाम से बुरा करने की सोच रहा है, जब तुम्हें इनसे मुक्त होना होगा। अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना ही सच्ची तपस्या है। दोष प्रेम का नहीं, छल का होता है, और छल का अंत हमेशा ऐसे ही होता है, सबके सामने। जो आज स्वयं को निर्दोष बता रहे हैं वे भीतर से डर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई का बोझ सबसे भारी होता है। आने वाले समय में तुम्हें अकेले चलना पड़ सकता है, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह अकेलापन होगा जहां तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। जब भी मन डगमगाए अपनी सांसों पर ध्यान देना, क्योंकि हर सांस में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस स्वयं के प्रति ईमानदार रहना है। यही ईमानदारी तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां झूठ की पहुंच नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर डर और राहत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। डर इसीलिए कि सब बदल रहा है, और राहत इसलिए कि अब कुछ छिपा नहीं है। इस राहत को पहचानो, क्योंकि यही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। जब झूठ टूटता है तो पहले अराजकता आती है, फिर व्यवस्था बनती है। अभी अराजकता है, पर यह स्थायी नहीं। व्यवस्था तुम्हारे धैर्य से जन्म लेगी। इसलिए आज मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं, अपने मन को कठोर मत बनाओ। अनुभव से सीखो, पर हृदय बंद मत करो। जो चला गया उसे जाने दो, जो सामने आया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार रखो। क्योंकि इस सत्य के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अध्याय शुरू होगा जहां तुम्हें बार बार अपनी कीमत सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस तूफान से टूटकर नहीं, निखर कर निकलो। मैं कृष्ण तुम्हें आगे की राह दिखाने आया हूं, क्योंकि अब केवल सच जान लेना पर्याप्त नहीं है, अब उसे जीना है। जो पर्दे उठे हैं उन्होंने तुम्हें थका दिया है, पर इसी थकान में एक नई स्पष्टता भी जन्म ले रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो रहे हैं, कुछ शब्दों का असर खत्म हो रहा है, और कुछ डर अब पहले जैसे नहीं रहे। यह परिवर्तन सहज नहीं होता, पर यही परिवर्तन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो बोझ तुम्हारा नहीं था वह अब उतर रहा है, और मन हल्का होने लगा है। अब ध्यान रखना, इस समय तुम्हें बहकाने के लिए कई आवाजें आएंगी। कोई अपराधबोध जगाएगा, कोई सहानुभूति का मुखौटा पहनकर लौटेगा, पर तुम अपने विवेक से निर्णय लेना। जिसने सच छुपाया वह सच सामने आने पर भी तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब झूठ स्वयं हार मान लेता है। याद रखो, हर सवाल का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे कमजोरी मत समझना। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर से वही गलती दोहराओ। करुणा का अर्थ है सीमा बनाना, ताकि आत्मा सुरक्षित रहे। जो सीमा तुम अब खींच रहे हो वही भविष्य में तुम्हें शांति देगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। जहां सम्मान नहीं वहां टिके रहना तपस्या नहीं, आत्मघात है। आगे का समय तुम्हें चुनौतियां देगा, पर अब तुम पहले जैसे असहाय नहीं हो। तुमने सच्चाई को देखा है, और जिसने सच देख लिया उसे कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। धीरे धीरे लोग भी समझेंगे कि तुमने कुछ कहा नहीं, फिर भी सच क्यों साफ दिखाई देने लगा। यही सच्चाई की पहचान है। वह शोर नहीं करती, बस उपस्थित रहती है। जब रातें लंबी लगें और मन पुराने दृश्य दोहराए, तब स्वयं को दोष मत देना। यह मन का शुद्धिकरण है। हर स्मृति का आना जाना तुम्हें हल्का कर रहा है। सांस लो, वर्तमान में लौटो, और जानो कि जो होना था हो चुका। अब तुम्हें उस जीवन की ओर बढ़ना है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि क्षमा और पुनः प्रवेश अलग बातें हैं। क्षमा से हृदय मुक्त होता है, पर पुनः प्रवेश विवेक से होता है।
जो सबक मिला है उसे व्यर्थ मत जाने देना। अनुभव का सम्मान करो, यही सम्मान तुम्हें फिर से उसी पीड़ा में जाने से रोकेगा। अब तुम देखोगे कि अवसर नए रूप में आएंगे, नए लोग, नए विचार, नई ऊर्जा। उन्हें डर के साथ नहीं, सजगता के साथ अपनाना। तुम्हें फिर से भरोसा करना आएगा, पर इस बार आंखें खुली होंगी और यही तुम्हारी विजय होगी। इस पथ पर चलते हुए जब भी थको, अपने भीतर देखना, मैं वही हूं, शांत, स्थिर, अडिग। तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, बस अपने सत्य के साथ खड़े रहो। जो पीछे छूट गया वह अध्याय था, जो आगे है वह उद्देश्य है, और इस उद्देश्य तक पहुंचने में मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं कृष्ण अब तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रहा हूं जहां मन प्रश्न करना छोड़ देता है और आत्मा उत्तर पा लेती है। जो कुछ हुआ उसने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं, पर कठोर भी नहीं हो। यही संतुलन तुम्हारी असली विजय है। तुमने देख लिया है कि सच्चाई जब बाहर आती है तो कितने चेहरे बदल जाते हैं, कितने संबंध अपनी असली शक्ल दिखा देते हैं। यह दृश्य पीड़ादायक है, पर यह तुम्हें भ्रम से मुक्त करता है। भ्रम में जीना आसान होता है, पर सत्य में जीना शांति देता है। अब तुम्हें यह सीखना है कि हर बात का बोझ मन पर मत रखो। कुछ बातें केवल देखी जाती हैं, ढोई नहीं जाती। जो लोग अब भी स्वयं को सही साबित करने में लगे हैं, वे भीतर से टूट रहे हैं, और तुम चुप होकर भी स्थिर हो रहे हो। यह स्थिरता ही तुम्हारी ढाल है। जब तुम स्वयं के भीतर टिक जाते हो, तब बाहरी उथल पुथल तुम्हें छू नहीं पाती। तुम्हें लगेगा कि कुछ अवसर हाथ से निकल गए, कुछ सपने टूट गए, पर सुनो, जो अवसर झूठ की नींव पर खड़े हों, उनका टूटना ही वरदान होता है। जो सपने सच्चाई के विरुद्ध हों, उनका बिखरना ही मुक्ति है। अब जो बनेगा वह साफ जमीन पर बनेगा, और जो साफ जमीन पर बनता है वह तूफानों में भी खड़ा रहता है। कभी कभी तुम्हारा मन कहेगा कि काश तुमने पहले ही सब देख लिया होता, पर समय से पहले दिखा सच बोझ बन जाता है। मैं जानता हूं, यह वाक्य सुनते ही तुम्हारा हृदय कांप उठा है, सांसें भारी हो गई हैं, और मन बार बार पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। मैं कृष्ण हूं, और आज मैं तुम्हारे सामने सत्य को करुणा के साथ रख रहा हूं। यह समय डरने का नहीं है, यह समय जागने का है। जब मैं कहता हूं कि समय बहुत कम है, तो उसका अर्थ मृत्यु का भय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की अंतिम पुकार